मदरसों और अजान को लेके भाजपा आरएसएस की बोली बोली राज ठाकरे ने, तो महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाड ने दी चुनौती। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे कैसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 2 अप्रैल के रोज जैसे कि गुड़ी पाड़वा का एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का दिन होता है, इसे उनका नया साल कहते हैं। इस नए साल को लेके जगह जगह नेता लोगों के भी मंच बनते हैं और पब्लिक को ये संबोधित करते हैं। ऐसे ही मंच दादर पे भी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे, इन्होंने भी इस मंच पे लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल, इनकी जबानी इन्होंने इस मंच पे बोली। महाराष्ट्र में जैसे आप देख सकते हैं, यूपी का जो हाल बनाई है भाजपा ने, इन भाजपा, बजरंग दल और इन लोगों ने जो हिंदू मुसलमान का बीज बोया है, इन्होंने वो बीज महाराष्ट्र में बोने की पूरी कोशिश की। इस मंच से इन्होंने मदरसे और अजान को लेके जो टारगेट किया, जैसे कि इन्होंने कहा मस्जिदों में जो अजान होती है वो माइक उतार दिया जाए, और मदरसों में बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं और ये चीज़ नहीं हटाई जाएगी तो मस्जिदों के बाद हम वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा भी पढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों को लेके इस महाराष्ट्र शहर के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाड ने, उन्होंने इनकी इस बात को लेके उन्हें चुनौती दी और इस मंच के ऊपर उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के भी बारे में कुछ अच्छी बातें भी कही है। मगर जिस बाबा साहेब अंबेडकर ने इस संविधान को बनाया, इस संविधान में ना उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसका भेदभाव रखा। तो आप किस बाबा साहेब अंबेडकर की बात कह रहे थे? जी, बाबा साहेब अंबेडकर का ज्ञान वो दे जो उनकी बातों पे अमल करे। तो आपको कोई हक नहीं बनता है बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कहने का। जो हमने सारी बातें आपको बताई है, इन बातों को लेके जो इन्होंने टिप्पणी करी, जैसे मुसलमान बहुसंख्यक जो इलाके हैं उसे इन्होंने टारगेट किया, जैसे अंधेरी है, बैंड्रा है और मुमरा की जबानी निकलती है तो लोगों के मुंह से छोटा पाकिस्तान निकलता है, मगर ये लफ्ज गलत है। ये मुमरा हिंदुस्तान में है और यहाँ के रहने वाले बहुसंख्यक में जो मुसलमान हैं, यहाँ के रहने वाले, ये भी हिंदुस्तान के हैं। तो ये जो बातें इधर उधर घुमा के हर जगह, जैसे भाजपा, आरएसएस जो कहती है, वो जबान इस महाराष्ट्र में नहीं कही है। तो ऐसे कई जितेंद्र अहवाड आपको रास्ते में खड़े मिलेंगे। माझी तर पंतप्रधानांना विनंती आहे, या ईडीच्या धाडी टाकताय ना तुम्ही, इन्कम टॅक्सच्या धाडी टाकताय ना, या आमच्या पोलिसांना विचारा, त्यांच्याकडे सगळा सोर्स आहे। या झोपडपट्ट्यांमध्ये असलेल्या मदरशांवरती एकदा धाडी टाका, तुम्हाला काय काय गोष्टी हाताला लागतील ते तुम्हाला कळेल। अहो, गरजच नाही आपल्याला पाकिस्तानची। कशाला हवाय पाकिस्तान? उद्या जर काही घडलं तर आतमध्ये आवरता आवरता आपल्याला नाकी नऊ येणार आहेत, इतक्या गोष्टी आतमध्ये भरलेल्या आहेत। पण आमचं लक्ष नाही, आम्हाला मतं हवी आहेत। आम्हीच त्या झोपडपट्ट्या वाढवतोय, आम्हीच त्या सगळ्या गोष्टी वाढवतोय, आम्हीच त्या मदरसे वाढवतोय। अनेक मशिदी असे आहेत की ज्याच्या आतमध्ये काय नेमकं चालू आहे हे समजत नाहीये। हे सगळे पाकिस्तानच्या प्रोत्साहनामुळे आलेली लोक आहेत ही, आणि आपल्या लोकांनी स्वीकारलेली लोक आहेत। आमच्या नगरसेवकांना ह्यातलं काही देणं घेणं नाही, आमच्या आमदारांना ह्याच्याशी काही देणं घेणं नाही, आमच्या खासदारांना ह्याच्याशी देणं घेणं नाही। आमच्या खासदार, आमदार, नगरसेवक कशात लागले आहेत? पाकिस्तानात आलायत या, बांगलादेशात आलायत या। आधार कार्ड आहे, रेशन कार्ड ते नसेल, हे घेऊन जा, रेशन कार्ड घेऊन जा आणि आमचीच मार। यांना या सगळ्या गोष्टी पुरवणारे आमचेच। कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने
भाषण में कहा, जैसे कि मुंब्रा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी थी। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए। मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तावित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। हमने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, इन्हें आप रोजगार देने वाले थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो, बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में, छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है। कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यार आया। कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गया है नमन करने के लिए?